हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश के बीहाइव का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लिनी, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी कहा जा रहा है कि जब एवलिन संगीत के रॉयल एकेडमी में जाती है तो वह कितने वर्ष की होती है, उसकी उम्र क्या होती है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, व्हेन एवलिन वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी जब एवलिन संगीत के रॉयल एकेडमी में गई, शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड, तो वह उस समय लगभग 17 वर्ष की थी। यानी ये कह सकते हैं कि जो एवलिन होती है जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाती है तो उसकी उम्र 17 वर्ष होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, यानी ये कह सकते हैं कि हर डिफनेस यानी एवलिन का जो बहरापन था, व्हेन वाज फर्स्ट नोटिस्ड यानी इसको पहली बार कब ध्यान दिया गया, इसे पहली बार नोटिस कब किया गया। और एक और क्वेश्चन है इसमें, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, और इस बहरेपन की पुष्टि कब की गई। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, एट द एज ऑफ 8 यानी 8 वर्ष की उम्र में, हर डिफनेस यानी उसका जो बहरापन था, वाज फर्स्ट नोटिस्ड यानी पहली बार नोटिस किया गया, पहली बार ध्यान दिया गया। यानी कह सकते हैं कि एवलिन का जो बहरापन था वह 8 वर्ष की उम्र में नोटिस किया गया। और अगला आंसर है आपका, एट द एज ऑफ 11 इट वाज कन्फर्म्ड, और जब एवलिन 11 वर्ष की हो जाती है तब उसके बहरेपन की पुष्टि कर ली गई। यानी कह सकते हैं कि जो एवलिन थी वह जब 11 वर्ष की हो गई तो उसके बहरेपन की पुष्टि की गई। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सेकेंड पार्ट है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, यानी इन सभी प्रश्नों का उत्तर छोटे पैराग्राफ में दो, यानी नियर अबाउट 30 वर्ड्स। तो चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, यानी एवलिन के संगीत को जारी रखने में उसकी सहायता किसने की। व्हाट डिड ही डू एंड से, और उन्होंने क्या किया और उससे क्या कहा। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, अ परकशनिस्ट यानी एक ताल वादक जिनका नाम रॉन फॉप्स था, हेल्प्ड हर उन्होंने उसकी सहायता की, टू कंटिन्यू विद म्यूजिक संगीत को जारी रखने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि एक ताल वादक रॉन फॉप्स एवलिन की सहायता करते हैं ताकि वह अपनी संगीत को जारी रख सके। और अगले क्वेश्चन का आंसर है, ही फॉरबेड हर, और वह उसे मना करते हैं, टू लिसन थ्रू हर ईयर्स संगीत को उसके कानों से सुनने से। यानी जो रॉन फॉप्स होते हैं वह एवलिन को संगीत को उसके कानों से सुनने के लिए मना करते हैं, बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और आगे कहते हैं कि जो एवलिन है वह ट्राई टू सेंस इट इन संगीतों को सुनने का प्रयास करे, महसूस करने का प्रयास करे, सम अदर वे किसी अन्य तरीके से। यानी ये कह सकते हैं कि जो रॉन फॉप्स होते हैं वह एवलिन को संगीत को अपने कानों से सुनने के लिए मना करते हैं और उसे अन्य तरीके से संगीत को अनुभव करने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस, यानी उन सभी स्थानों और कारणों को बताइए, फॉर विच जिनके लिए, जहाँ जहाँ पर एवलिन परफॉर्म्स एवलिन प्रदर्शन करती थी। तो ये कह सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि उन सभी स्थानों और कारणों को बताइए जिनके लिए एवलिन परफॉर्म करती थी, प्रदर्शन करती थी। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा,
अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यानी नियमित संगीत के बावजूद, नियमित संगीत के अतिरिक्त इवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस। यानी जो इवलिन थी आल्सो गिव्स, वह दिया करती थी फ्री कंसर्ट्स, मुफ्त में संगीत दिया करती थी, मुफ्त में संगीत का प्रदर्शन किया करती थी इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में। क्या करने के लिए? टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, द मैसेज यानी संदेश को, ऑफ लव एंड पीस, प्रेम और शांति के। यानी ये कह सकते हैं कि जो इवलिन थी वह नियमित संगीत के बावजूद, नियमित संगीत के अतिरिक्त वह शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए जेलों में और अस्पतालों में मुफ्त में संगीत का प्रदर्शन किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है। आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, यानी नीचे दिए गए प्रश्न का 2 या 3 पैराग्राफ में उत्तर दीजिए। यानी ये कह सकते हैं कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए अब आपके आंसर को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है, हाउ डज इवलिन हियर म्यूजिक, यानी जो इवलिन थी वह संगीत कैसे सुनती थी और किस तरह से वो संगीत का प्रदर्शन करती थी। तो आपका आंसर है, ऑल्दो, यद्यपि, इवलिन हैड सम हियरिंग प्रॉब्लम, यानी इवलिन की कुछ सुनने की समस्या थी, येट फिर भी शी ट्राइड टू लिसन द म्यूजिक थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, फिर भी जो इवलिन थी ट्राइड यानी प्रयास करती थी, टू लिसन सुनने का, द म्यूजिक यानी संगीत, थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी अपने शरीर के प्रत्येक भाग से। यानी ये कह सकते हैं कि यद्यपि इवलिन जो थी उसे सुनने में कुछ समस्या थी, लेकिन फिर भी वह अपने शरीर के प्रत्येक भाग से संगीत को सुनने का प्रयास करती थी। द म्यूजिक टिंगल्स इन हर स्किन, और वह जो संगीत होता था टिंगल्स यानी सनसनी पैदा करता था, इन हर स्किन उसके त्वचा में, चिक बोन्स उसके गाल की हड्डियों में, एंड इवन इन हर हेयर, यहाँ तक कि उसके बालों में भी। यानी ये कह सकते हैं कि जो इवलिन थी उसके त्वचा में, उसके गालों की हड्डियों में और उसके बालों में जो संगीत था वह एक सनसनी पैदा करता था। व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन, और जब वह जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, यानी जो इवलिन होती है जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है, द साउंड यानी उस आवाज़ को, पासिंग अप जो गुजरता है, द स्टिक्स यानी जाइलोफोन की छड़ियों से, इनटू हर फिंगर टिप्स उसके उंगलियों के पोरों में। यानी ये कह सकते हैं कि जो इवलिन होती है जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वह जाइलोफोन के स्टिक्स में गुजर रहे आवाज़ को, जा रहे आवाज़ को अपने उंगलियों के पोरों से महसूस कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका आगे का आंसर कुछ इस प्रकार है, इवन सी कैन फील द रेजोनेंस इनटू हर बॉडी, यानी जो इवलिन थी यहाँ तक कि सी कैन फील, वह महसूस कर सकती थी, द रेजोनेंस यानी अनुनाद को, प्रतिध्वनि को, इनटू हर बॉडी अपने शरीर में। When she leans against the drum, जब वह ड्रम के आगे झुकती थी, यानी कहा जा रहा है कि जो इवलिन होती है जब वो ड्रम के आगे झुकती है तो ड्रम से निकल रहे अनुनाद को, ड्रम से निकल रहे प्रतिध्वनि को वह महसूस कर सकती थी। बीइंग बेयरफुटेड, और नंगे पैर होने पर सी कैन फील द वाइब्रेशंस, वह उन कंपनों को भी महसूस कर सकती थी, इन हर फीट एंड लेग्स अपने पैरों में और अपनी टांगों में, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर। यानी ये कहा जा सकता है कि नंगे पैर होने पर जो इवलिन थी वह एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने पैरों के माध्यम से और अपनी टांगों के माध्यम से वह संगीत को सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी और अनुभव कर सकती थी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।